वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन एयरफोर्स का एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर को क्रैश हो गया, जिसमें हमारे देश के पहले CDS जनरल बिपिन सिंह रावत शहीद हो गए हैं। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन सिंह रावत के अलावा उनकी पत्नी तथा 12 और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल शामिल हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के इस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के बारे में। ये हेलीकॉप्टर रसिया के द्वारा इंडिया को एक्सपोर्ट किया गया है, जिसे रसिया की कजान हेलीकॉप्टर्स प्लांट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की पहली डील सन 2008 में की गई थी, जिसमें इसके 80 यूनिट्स को खरीदा गया था, तथा दूसरी डील को 2012 में किया गया था, जिसमें 71 हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स को खरीदा गया था। इस हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2018 तक पूरी कर दी गई थी। टोटल 151 यूनिट्स हेलीकॉप्टर रसिया के द्वारा डिलीवर किए गए हैं। इसके मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी 2019 में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर एक बेहद एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसे रसिया की Mi-8 हेलीकॉप्टर पे बेस करके बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इंडियन एयर फोर्सेस के अलावा भारत की VVIPs को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। रसिया के द्वारा इसे पहली बार 1977 में इंडक्ट किया गया था। भारत के अलावा इसको 60 और देशों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस हेलीकॉप्टर्स के फीचर्स के बारे में। तो इस हेलीकॉप्टर में 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक 2100 हॉर्स पावर की पावर को जनरेट करता है, जिससे इस हेलीकॉप्टर को 250 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड होती है। तथा इस हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 1065 किलोमीटर। ये हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई पे जाके उड़ सकता है, तथा इसका जो रेट ऑफ क्लाइम है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। इस हेलीकॉप्टर के द्वारा टोटल 36 ट्रूप्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तथा कार्गो की बात करें तो ये 4500 kg के कार्गो को आसानी से कैरी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस कॉकपिट को दिया गया है, जिसमें 4 मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले लगे होते हैं, जो कि पूरी तरीके से नाइट विजन कंपैटिबल होते हैं। यानी कि इसमें नाइट विजन इक्विपमेंट्स को भी लगाया गया है, यानी ये हेलीकॉप्टर रात में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें एक वेदर रडार भी दिया गया है, जो पायलट्स को वेदर की जानकारी देता रहता है। अब हम बात करेंगे इस हेलीकॉप्टर के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इस हेलीकॉप्टर को आर्मर्ड प्लेट से प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे ये किसी मशीन गन की राउंड को भी आसानी से झेल सकता है। उसके साथ साथ इसको फ्लेयर डिस्पेंसर तथा जैमर भी से इक्विप्ड किया गया है, जिससे ये किसी भी मिसाइल के खतरे को अवॉइड कर सकता है। इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ इसके फ्यूल टैंक्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि दुर्घटना के समय ये फ्यूल टैंक एक्सप्लोजन ना कर सके। कुल मिला के देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में आते हैं। भारत के साथ साथ इसे कई देशों के VVIPs को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के क्रैशेस दुनिया में अन्य देश तथा भारत में पहले भी होते रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया जाता है, तथा उनके साथ साथ कई सारे VIPs को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि जनरल बिपिन सिंह रावत की जो दुर्घटना हुई है, उससे इस हेलीकॉप्टर पे काफ़ी गहरे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तथा अब भारत सरकार इस हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ बड़े कदम उठा सकती है। जनरल बिपिन सिंह रावत की शहादत हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वो हमारे पहले CDS ही नहीं, वो एक सोल्जर भी थे जो हमारे देश के लिए निरंतर तैयार रहते थे। जय हिंद।